ये है बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी। आइए आपको लिए चलते हैं झांसी में स्थित भारतीय रेलवे के लिए सबसे अधिक वैगनों की रिपेयर का रिकॉर्ड बनाने वाले वैगन मरम्मत कारखाना में। झांसी कारखाना ने अंग्रेजों, राजे रजवाड़ों और नवाबों के दौर को बहुत नजदीक से देखा था। विकास के नए नए आयाम अपने दामन में समेटे हुए आज ये कारखाना इंडस्ट्री 4.0 की तरफ तेजी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए नई नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है। सन 1889 में जमींदार बाबूलाल जी बोहरे से इंडियन मिडलैंड रेलवे ने झांसी में एक रेल कारखाना स्थापित करने के लिए रुद्रपंच महल में जमीन लीज पर ली थी। तब ये नहीं सोचा गया था कि भविष्य में ये कारखाना वैगनों की मरम्मत के उत्पादन में एशिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। सन 1895 की 25 नवंबर को स्टीम इंजनों के पीओएच के साथ इंडियन मिडलैंड रेलवे के द्वारा स्थापित इस कारखाने का शुभारंभ हुआ। यहाँ वुडन कोच और 4 व्हीलर वैगनों को भी रिपेयर किया जाने लगा। झांसी कारखाना में बीएसएस शॉप के पीछे कारखाने की सबसे लंबी रेल लाइन, जिसे लट्ठा लाइन कहा जाता है, गुजरती है, जिसमें मिलराइट शॉप और पिट लाइन के पीछे वाले हिस्से शामिल हैं। वर्षों से उपयोग में नहीं होने के कारण ये हिस्से स्क्रैप के ढेर एवं जंगल में तब्दील हो गए। इन स्थानों पर दबे स्क्रैप और जंगल को साफ करने का बीड़ा उठाया मुख्य कारखाना प्रबंधक आर.डी. मौर्य सर ने। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। कर्मचारियों ने भी अपने कार्य और उत्पादन देने के साथ साथ श्रमदान करना शुरू कर दिया। आखिर मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी, मानो ये कारखाना सांस लेने लगा हो। इन जगहों पर सफाई की तो मिट्टी के ढेरों से भारी मात्रा में स्क्रैप निकला, जो लगभग 1550 मीट्रिक टन है। इससे रेलवे के राजस्व में लगभग 3 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बीएसएस शॉप के पीछे सफाई के दौरान एक प्राचीन बरगद का वृक्ष मिला, फाइकस बेंगालेंसिस, यानी ये बरगद का पेड़ लगभग 100 वर्ष पुराना है। स्क्रैप और जंगल साफ करके यहीं एक वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया है, जहां कर्मचारी सायंकाल में वॉलीबॉल खेलकर अपने आप को स्वस्थ एवं तरोताजा करते हैं। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, इसमें फिल्टर हाउस के वेस्ट वाटर को कर्मचारियों ने स्वयं के प्रयास से पाइपलाइन डालकर स्टोर करने का काम किया, जिसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्व में ये वेस्ट वाटर लट्ठा लाइन में भर जाया करता था। यूं तो इस कारखाने में 4 वेल हैं, जिनमें से 2 का ही इस्तेमाल हो पा रहा था। बाकी 2 कुएं लगभग बेकार से पड़े थे। इस समय जो कुआं आपकी स्क्रीन पर है, ये स्क्रैप में दब सा गया था, इसलिए इसे रिनोवेट करके 15 फीट ऊपर तक पक्का बना दिया है। और ये जो कुआं है, ये भी कचरे में दब गया था। डिप्टी सीपीओ पीएस बिष्ट जी ने कार्मिक शाखा के सहयोग से न सिर्फ इसे ही रिनोवेट किया, बल्कि इसके आसपास खूबसूरत फूलों के पेड़ लगाकर दर्शनीय बना दिया। इन कुओं से गर्मी के दौरान सिंचाई के लिए कम पड़ जाने वाले जल की समस्या से निजात मिल गई है। एडमिन बिल्डिंग के सामने एक्यूप्रेशर पाथवे बनाया गया है, जिसमें पर्सनल विभाग के कर्मचारी नंगे पैर होकर पाथवे पर चलते हुए एक्यूप्रेशर का लाभ उठा रहे हैं। इसी परिकल्पना के साथ ही डिप्टी सीपीओ पीएस बिष्ट जी ने हर्बल गार्डन तैयार कराया है, जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर अकहुआ, श्यामा तुलसी, बेलपत्र, अश्वगंधा और रामा तुलसी के साथ साथ अनेकों तरह के पेड़ लगाए गए हैं। यहीं पर कप प्लेट मॉडल में भी पौधे लगाए गए हैं, जो कि घूमता हुआ दर्शनीय दिखता है। ईडीपी सेंटर के कर्मचारियों ने श्रमदान करके ईडीपी कैंपस में गार्डन तैयार किए हैं और इन गार्डन्स में पौधों को पानी के लिए कंडेम वाटर टंकी को ठीक करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कारखाने में पहले स्प्रिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहां मुंबई, शोलापुर, भुसावल, नागपुर, भोपाल और जबलपुर से लैमिनेटेड बेयरिंग स्प्रिंग रिपेयर के लिए वैगनों में आती थी। लेकिन धीरे धीरे एलबीएस इंडियन रेलवे से खत्म की जाने लगी, क्योंकि इनके स्थान पर कॉइल स्प्रिंग का इस्तेमाल होने लगा। तब से ही ये प्लेटफॉर्म मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। तब सीनियर सेक्शन इंजीनियर रवि गुप्ता ने बीटीसी के ट्रेनीज के सहयोग से यहाँ योगा पार्क का निर्माण किया।
जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसी के साथ मिलराइट के आगे गार्डन में सीनियर सेक्शन इंजीनियर NK जैन ने एक कंडेम 4 व्हीलर टैंक की बॉडी को स्थापित करके वहां के लिए पानी उपलब्ध करा दिया। न्यू ट्रॉली शॉप के पीछे स्क्रैप को ट्रॉली शॉप के कर्मचारियों ने साफ करके सीनियर सेक्शन इंजीनियर जवाहरलाल रामपुरी के नेतृत्व में खूबसूरत गार्डन बनाया है, जिसमें गेंदे के पौधे अपनी आभा बिखेर रहे हैं। यहीं सुपरवाइजर्स के लिए स्वयं के प्रयास से कार्यालय भी बना दिया गया है। पॉकेट यार्ड में जहां राउंड द क्लॉक शंटिंग का कार्य किया जाता है, वहां वर्षों से कर्मचारियों के पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। यहां सीनियर सेक्शन इंजीनियर तपेश श्रीवास्तव ने यार्ड कर्मचारियों के आर्थिक सहयोग से बोरिंग कराकर एक हैंडपंप लगवा दिया है। यहां ये बात गौर करने वाली है कि पॉकेट यार्ड में रेल लाइनों का जाल सा फैला हुआ है, जिसके कारण पाइपलाइन के द्वारा पानी ले जाना बहुत महंगा और असुरक्षित भी था। मिलराइट शॉप के सीनियर सेक्शन इंजीनियर गौरी शंकर ने इनोवेटिव तरीके से फायर फाइटिंग के ट्रॉली बेस्ड स्प्रे सिस्टम तैयार किया, जिसका मल्टीपर्पज यूज है। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इसका इस्तेमाल शॉप्स और बिल्डिंग को सैनिटाइज करने हेतु किया जा रहा है। साथ ही इसका उपयोग प्लांट्स में वाटरिंग के लिए भी किया जाएगा। टैंक वैगन शॉप में BTPN वैगनों की स्टीमिंग करने के बाद वेस्ट वाटर निकलता है। उसके लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिससे दूषित जल को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करके दोबारा इस्तेमाल के लायक बना दिया जाता है। इससे वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग करके नियामक मानकों के साथ जल प्रदूषण को कम किया जा रहा है। साथ ही टैंक वैगन शॉप और पॉकेट यार्ड में कारखाना कर्मचारियों द्वारा स्वयं के संसाधनों से 2 तालाब बनाए गए हैं। चूंकि झांसी बुंदेलखंड के पठार में स्थित है, इसलिए यहाँ का जल स्तर लगातार हम प्राकृतिक तरीके से भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में सहयोग करने हेतु इन दोनों तालाब को बनाया गया है। यहीं पर तालाब की खुदाई करते समय मिट्टी में दबी ट्रॉली और व्हील भी भारी मात्रा में प्राप्त हुए। पिटलाइन 9 और स्टोर डिपो के स्टील यार्ड के मध्य मिट्टी के बड़े पुराने टीले को जब हटाया तो यहाँ ये 1895 की बनी हुई इमारत मिली, जिसमें उस जमाने में स्टोर कीपर का दफ्तर हुआ करता था। ये खूबसूरत इमारत आज भी उतनी ही खूबसूरत और माजी को अपने दामन में समेटे हुए है। मिलराइट के पीछे का ये स्थान कभी स्क्रैप का ढेर हुआ करता था। पानी की ये फुहारें अब एहसास कराती हैं कि अब ये एक फाउंटेन में तब्दील हो गया है। इसके पौंड में रंग बिरंगी मछलियाँ अटखेलियाँ करती हैं। इसे सीनियर सेक्शन इंजीनियर NK जैन और उनकी टीम ने बनाया है। कर्मचारियों को बैठने के लिए यहाँ पुराने कोचों की कंडम चेयर्स को रिपेयर करके लगा दिया गया है, जहाँ शाम का नज़ारा बड़ा ही दिलकश होता है। 167 साल से भी ज़्यादा पुराने और बेहद संपन्न इतिहास के साथ भारतीय रेल विरासत के कई आयामों को संजोए हुए है। इसी इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए झांसी कारखाने में हेरिटेज पार्क, म्यूजियम और हेरिटेज गैलरी तैयार की जा रही है। इसके लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के विभिन्न स्थानों से हेरिटेज आइटम्स को एकत्र कर संबंधित रेलवे इकाइयों से पत्राचार करके झांसी कारखाने में लाया गया। हेरिटेज पार्क में यादों को संजोए है ये लोकोमोटिव ZDM1। ये लोकोमोटिव 2.6 फीट नैरो गेज के धौलपुर बारी तांतपुर सेक्शन में अपनी सेवाएं दिया करता था। धौलपुर रेलवे स्टीम से डीजल इंजन तक के सफर में राजस्थान के दुर्गम स्थलों से गुजरती है। ये वुड से बना कोच 924 इसी सेक्शन में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता रहा था। ये छोटा सा खूबसूरत कोच हमें इस हालत में प्राप्त हुआ। ये महाराजा सिंधिया का हंटिंग सैलून हुआ करता था, जिसमें महाराजा शिकार खेलने जाते थे। कवर्ड वैगन 8061 सिंधिया स्टेट रेलवे में रसद पहुंचाने के काम आती थी। इस माइक्रो इंस्पेक्शन कार में IOW अपने क्षेत्र में निरीक्षण के लिए जाया करते थे और ये सेल्फ प्रोपोल्ड रेल कार कम इंस्पेक्शन सैलून
डी विखम एंड कंपनी द्वारा सन 1934 में इंग्लैंड में तैयार की गई थी। हेरिटेज पार्क में ये है पुराने जमाने का 4 व्हीलर वैगन, जिसे टीएमडी डिपो झांसी से लाया गया है। झांसी डिवीजन के 8 जंक्शन स्टेशन के सामने इंडियन मिडलैंड रेलवे का एक सैलून बस्ती में रखा हुआ है, उसको भी लाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। हेरिटेज पार्क से ओल्ड स्टेटिक वे ब्रिज तक जाने के लिए एक पुल बनाया गया है, जो कि कंडम ओवरहेड क्रेन के क्रॉस गर्डर से तैयार किया है, जिसे वेल्डिंग शॉप और पेंटिंग शॉप की सहायता से आकर्षक बना दिया गया है। हेरिटेज पार्क में कर्मचारियों की फटीगनेस को दूर करने के लिए हस्त निर्मित झोपड़ियां बनाई हैं। इन हट्स का निर्माण बेकार बचे हुए सामान व मटेरियल की पैकिंग से बची हुई लकड़ी से किया है। ट्री हाउस बनाया है, साथ ही एक डबल स्टोरी ट्री हाउस का निर्माण प्रगति पर है, जहां फुर्सत के लम्हों में कर्मचारी इन ट्री हाउसेज में बैठकर प्रकृति का नजारा लेते हुए फ्रेश हो जाएंगे। ये हट और ट्री हाउस सीनियर सेक्शन इंजीनियर सुनील शर्मा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पुरुषोत्तम, सीनियर सेक्शन इंजीनियर छोटेलाल पटेल और सीनियर सेक्शन इंजीनियर राम ग्वाल और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार की है। साथ ही एक लेक बनाई गई है, जहां वर्षा जल एकत्र होने के बाद नज़ारा किसी मनोरम स्थल सा दिखाई देता है। इस झील और इसके आसपास गार्डन्स को बनाने में एसएससी गोपाल रायकवार, एसएससी राम नगीना, एसएससी सीपी जैन, एसएससी राम निवास, सेफ्टी ऑफिसर अशोक नामदेव, नवल किशोर शर्मा और रुस्तम का योगदान अविस्मरणीय है। हेरिटेज पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है इनविक्टा कंपनी इंग्लैंड द्वारा सन 1887 में बनाया गया ये स्टीम रोड रोलर, जिसे आईडब्ल्यू ऑफिस ग्वालियर से लाया गया है। ये वाटर कॉलम है। इन वाटर कॉलम से स्टीम इंजनों में पानी भरा जाता था। ये रेलवे स्टेशंस के दोनों एंड्स पर लगे होते थे। इन्हें चोपन से लाया गया है। हेरिटेज पार्क के साथ ही हेरिटेज गैलरी भी तैयार की जा रही है। ये सन 1913 में बने कारखाना थर्मल पावर प्लांट के बेसमेंट में बनी हुई भूल भुलैया जैसी गलियों में इतिहास से रूबरू कराएगी। यही एंटीक बिलियर्ड टेबल है, जो सन 1880 में दतिया स्टेट के महाराजा ने इंग्लैंड से बनवाई थी। सन 2005 में इस बिलियर्ड टेबल को दतिया स्टेट से झांसी कारखाने लाया गया। पिछले 140 वर्षों से बिलियर्ड प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। निर्माणाधीन म्यूजियम के बगल में BOBRN के डोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैकेनिज्म का वर्किंग मॉडल प्रदर्शित किया गया है, जिससे हॉपर डोर खुलते और बंद होते हैं। चूंकि इसका रिपेयर वर्क कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए एसएससी सुनील साहू, जेई मुकेश और टेक्नीशियन कपीश ने कर्मचारियों की सहायता के लिए इसे तैयार किया है। म्यूजियम के सामने 22 फुट ऊंचा इंडिया गेट बनाया गया है, जिसको कंडेम EM पैड से कारखाना के लगनशील व कर्मठ कर्मचारियों की टीम ने तैयार किया है, जिसमें जेई अशोक गुप्ता और उनकी टीम की कल्पनाशीलता और स्किलफुलनेस साफ नजर आती है। यही टीम अब हेरिटेज पार्क के मुख्य द्वार के रूप में 24 फुट ऊंचा गेटवे ऑफ इंडिया भी बना रही है। झांसी कारखाने में चल रहे इस प्रोजेक्ट का मात्र 30% कार्य ही अभी मुकम्मल हुआ है। डिप्टी CME रिपेयर और फैक्ट्री मैनेजर श्री गौरव और असिस्टेंट प्रोडक्शन इंजीनियर ऋषि प्रकाश पूर्ण मनोयोग से इसको पूरा करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। सन 1982 में स्थापित विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम की स्थिति काफी खराब और जर्जर हो रही थी। इसको रिनोवेट करके इसके स्टेज और फर्श को नया कर दिया है। साथ ही पुरानी कुर्सियों को हटाकर मल्टीप्लेक्स की तरह नई कुर्सियों को लगाया है, जिससे कर्मचारी और उनके परिजन आराम से कार्यक्रमों का आनंद उठा सकेंगे। CWM ऑफिस में सुसज्जित शताब्दी गार्डन दर्शनीय है। इस गार्डन में 32 फुट ऊंचा शहीद स्तंभ लगाया गया है। हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। म्यूजियम में उन पुरानी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा जो रेलवे के सुनहरे इतिहास से साक्षात्कार करने का अवसर दर्शकों को प्रदान करेंगी। झांसी कारखाने के कर्मचारियों का खाना खाने का स्थान यानी मील शेड भी पुराना और जर्जर हो गया था। सीनियर सेक्शन इंजीनियर मुरलीधर अय्यर और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से मील शेड को
नया लुक दिया है। वैगन मरम्मत कारखाने को ऐतिहासिक झांसी शहर की पहली औद्योगिक इकाई के रूप में भी जाना जाता है और उत्तर मध्य रेल के इस कारखाने ने अपनी विरासत को बखूबी सहेज रखा है।